सेल वाले ऑर्बिटल पर ये स्टेबिलिटी रीजन आएगा। अनुप्रयोग कह लीजिए, एप्लीकेशंस है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। हम यहाँ अगर ऐड कर देते स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, यहाँ लिख दें तो ज्यादा क्लियर है। स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, उपकोषों का अस्थायित्व। तो हिंदी भी लिखेंगे भाई, मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आ रहा है तो हिंदी भी हम उपयोग करेंगे यहाँ पर, घबराए न। लेकिन थोड़ा सा छोटा करेंगे, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। उपकोषों के अस्थायित्व, उपकोषों कोषों के अस्थायित्व। हिंदी कहीं गलती होगा तो अपना सुधार लेंगे। अस्थायित्व, इसके विषय में हम लोग लेके यहाँ चल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने प्रोजेक्ट करेंगे, वो कैसे हो रहा है। ये न कहिएगा कि ये जो है एक्सेप्शन है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन साइंस। विज्ञान में कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, ये ध्यान में रखे रहिए। सब ये किसी न किसी रूल के तहत बंधा हुआ होता है, बशर्ते उस लेवल को उसको समझाया नहीं जा सकता, इसलिए एक्सेप्शन कह करके भागना बहुत आसान हो जाता है लोगों का, विशेषकर अध्यापक लोगों का। चलिए हम यहाँ आते हैं, क्रोमियम की बात करते हैं। बहुत ज्यादा लोगों इसमें परेशान हुए हैं लोग कि ये ऐसा कैसा हो रहा है। तो क्रोमियम के विषय में हम लेके चल रहे हैं, हुंड का रूल्स और अफवाह का रूल्स। क्रोमियम, क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ क्या लिखें, थोड़ा सा और भी नीचे लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आपके क्वेश्चन इसमें से आना निश्चित है, जितने एग्जाम होंगे सब में यह आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। नहीं सही लग रहा है, ठीक है, नहीं सही लग रहा तो मिटा देते हैं भैया। और का ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कहेंगे उसी तरह से होगा। और देखिए तो हम दूसरे पेन से लिखेंगे, और क्या, ये पेन हम दूसरा सेलेक्ट कर लिए। और थोड़ा सा और मोटा इस, ठीक तो है, ज़्यादा नहीं चाहिए यार, 30 ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, देखिए थोड़ा सा हम बदल दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, लोगों को ये ज़्यादा पसंद लग रहा है। कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा देखने में भी टाइम्स न्यूमरल में दिखाई दे रहा है। ये जो उपयोग किया गया है वो टाइम्स न्यूमरल वाले में हम लाए हुए हैं। हाँ चलिए, अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखें, आम लड़का कैसे लिखेगा, तो आम लड़का लिखेगा 1S2 श्रीपति सिंह, 2S2 श्रीपति सिंह हो गया, 2P6 है, 2P6 के बाद SS PS 3S2, फिर 3S2 के बाद PS, फिर PS 3P6, देखते रहिए 3P6, फिर अब आएगा क्या 4S2, और यहाँ लिखेंगे 4P
देखते रहे हैं 4p कितना 4। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ जो हमने उपयोग किया। आपके सामने किस रूल के अकॉर्डिंग है ये तुरंत यहाँ लिखेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख रहे हैं हम, यह हिंदी में विशेष डिमांड पर इलेक्ट्रॉनिक, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पे आधारित है? आप वाऊ के नियम पर आधारित है। ये देखते रहिए, ये नियम पर आधारित है। आधारित है, आपको इतना नहीं लिखना है, हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। आधारित है, आप ब्रैकेट में केवल यही लिख देंगे ए आर, हम जैसे कि लिख दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए आर तो हम समझ जाएंगे कि आप वाउ रूल पे है, क्योंकि हम इधर लिख नहीं सकते, हमारे पास स्पेस नहीं है, वो ए आर हो गया। आप वाउ रूल पे अब देखिए, यहाँ पी जो है 4p ऑर्बिटल, ये सिमेट्रिकली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड नहीं है, ठीक है। तो उसको हमको ले आना है कि ऐसा ले आए कि हाफ फील्ड में आ जाए, तो वो पुनः बनाया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा हम और इधर से ले रहे हैं, कारण यह है कि हमको जगह उधर मिल जाए। ये 24 पर ये ऐसी स्थिति आ रही है, और अब हम यहाँ से जो लिखेंगे देखते रहे, सब में तो कहीं दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत ये आपका ये जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वहां पर होगा। तो अगर आप चाहें इसको इतना न लिखना, तो आप सीधे आर्गन का उपयोग करिए। आर्गन यहाँ 18 डालिए और इसको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को इस रूप में ले आइए। क्रोमियम हो गया, और लास्ट में ये देखिए 4s1 एक इलेक्ट्रॉन आप जंप करा दीजिए। 4s1 ओए कहाँ गलत हुआ बोलिए, 3d4 होगा। कहाँ गलती हुआ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वहाँ, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ 3d4 होगा, 3d4 होगा, आप सही। 4s1 एक इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर जाए तो 3d हम फिर यहाँ से ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3d ये देखिए 5 हो गया, ये बन गया, दोनों आधा बन गए। यहाँ अगर हम बात कर दें तो ब्लॉक डायग्राम बना दें, तो ये देखिए हम ब्लॉक डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हो गया, फिर यहाँ डी ऑर्बिटल का हम ले रहे हैं ऐसे इसी के बराबर, यहाँ आ गया और डिवीजन कर दे रहे हैं, 1 2 3, ये देखिए यहाँ से आपका 5 हो गया, ये वाले हिस्से लग गए यहाँ। और पांचों में इलेक्ट्रॉन देख लें एकदम सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी 4s1। ये नीचे भी लिख दे रहे हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ये 4s1 हो गया, 4s1, ये आपका 3d5 हो गया। बोथ आर हाफ फिल, यहाँ देखिए सभी के सभी यहाँ बोथ सब सेल, क्या लिख दे अंग्रेजी लिख रहे हैं,
बोथ बोथ सब सेल बोथ सब सेल दोनों जो उपकोष हैं आर हाफ हाफ फिल्ड, ये देखते रहिए फिल्ड अर्ध रूप से भरा हुआ है दोनों के दोनों। तो ये हुंड का नियम क्या कह रहा है? हुंड के नियम ये कह रहा है कि बोथ जब हाफ फिल हो गए तो हाफ फिल अकॉर्डिंग, अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग मतलब हुंड के नियमानुसार अकॉर्डिंग, ये शब्द यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग, कामा लगाते हैं और देखिए यहाँ पर और छोटा कर देते हैं इसको, अकॉर्डिंग हुंड्स रूल, ये देखिए पतला कर दिया हमने, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग दिस इज, ऐसे लिखिए दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब अस्थाई, क्या है? सब सेल, ये सब सेल होगा, सब सेल उपकोष जो है सबसे अधिक अस्थाई वाला होगा, मोर स्टेबल सब सेल हो गया। ऐसा क्यों हो गया? तो फिर यहाँ आप कोई भी पूछ सकता क्यों हो गया, तो आप बताएंगे बिकाज, कारण हम बदल दे रहे हैं यहाँ पर, बिकाज क्या बना दे यहाँ, बिकाज कारण, ये सब कारण आपके सामने है, बिकाज इट्स इट हैज मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी, जो यम की वैल्यू हो ज्यादा है इसमें, ऐसे कैसे है? तो फिर इसको प्रूफ कर दीजिए, किसी को बताने के लिए कैसे प्रूफ कर दें, तो प्रूफ कर रहे हैं हम, आप देखते रहिए। मल्टीप्लिसिटी को हम पहले कैपिटल एस निकालिए, कैपिटल एस इज इक्वल टू यस 1 प्लस यस 2 प्लस यस 3, ये देखते रहिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 सेट हो गए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो यस 3 प्लस यस 4 प्लस यस 5, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये प्लस यस 6, ये आपकी स्थिति हो गई। फिर हम आपको और क्लियर कर दे रहे हैं ये कहाँ से आ गया, तो ये देखिए यहाँ पर हम ला रहे हैं, ये आपका S1 हो गया, S1 जिसे वहां लिखे हैं हम S1, ये आपका S2, ये S3, ये वाला S4, ये S5, ये आपका S6, ये 6 बना हुआ है। और 6 को अगर आप ऐड कर दो एक साथ तो रिजल्टेंट निकल जाएगा कितना, हाफ 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 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला आप उपयोग करो, इसमें मल्टीप्लिसिटी यम, यम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिसिटी, यहाँ लिख दे रहे हैं मल्टीप्लिसिटी, हिंदी नहीं जानते यार, गुणात्मकता होगा कुछ, ये हो गया 2s + 1 फार्मूले से रखिए तो निकल के कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दें तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, देखते हाईएस्ट,
यहाँ हम आगे लिख दे रहे हैं हाईएस्ट, ये आपका हो गया हाईएस्ट, अधिकतम हो गया। अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता है, इसीलिए HEST हाईएस्ट हो गया, मोर स्टेबल। और यहाँ पर पुनः आप दूसरे में किसी में उपयोग कर लीजिए, दैट इज मोर स्टेबल। केस आपका जनरेट होकर के आ गया मोर स्टेबल। बहुत डिटेल से मैंने आपको दे दिया, इतना डिटेल आपको अन्य कहीं जगह किसी जगह नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्रोमियम का आ गया। इसलिए इसलिए अब किसका उपयोग कर दें, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम 24 इज इक्वल टू द, कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ मैं बता दिया, ये आर्गन लिख दो, यहाँ 18 यही हो गया, 4s1 एंड 3d5 होगा। किसके अनुसार, ये हो गया अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। HR लिख दीजिए ब्रैकेट में, HR, ये HR के अकॉर्डिंग है। ये मोस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट एनर्जी का हो गया क्रोमियम, ये दैट इज जो रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएंगे कि इसकी एनर्जी बहुत कम है, लीस्ट एनर्जी वाला हुआ ये, लीस्ट एनर्जी आ गया। जिसकी ऊर्जा कम होगी वही स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा। इसी प्रकार के अब हम देखिए उपयोग कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल्स के रूप में। वो एग्जाम्पल्स कौन से हो रहे हैं, ले रहे हैं हम कॉपर Cu29। ये देखिए आप एक्सेप्शनल नहीं करेंगे, इसका लिखेंगे हम क्या, आर्गन यहाँ लिखिए, जैसे लिखते हैं, अगर 18 आ रहा तो लिखिए, नहीं ना लिखिए कोई बात नहीं, 18 होता है। ये होगा 4s2 3d9 होगा, किसके नियम के अनुसार, आप बाउ रूल के अनुसार, ये R के अनुसार, यहाँ तुरंत लिख दीजिए, आप बाउ रूल के अनुसार होगा। पर यहाँ पर दूसरा फिर लगा लीजिए, या ये लगा लीजिए, यही आर्गन होगा यहाँ पर। और ये ऐसे कम लिखने का तरीका आपको मैं बताया था, आधा कर दीजिए 4s1, देखते रहिए। और यहाँ हम लिख रहे हैं 3d10, ये देखिए एक आधा हो गया, पूरा भर गया, तो ये आपका हो गया हुंड रूल के अकॉर्डिंग। और ये मोर स्टेबल वाला है, ये यहाँ पर कहीं और उपयोग करना हो कलर का तो हम कर दे रहे हैं, स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये, स्टेबल ये डाल दे रहे हैं, स्टेबल ये अस्थाई वाला है। आप जहां भी लिखना होगा दोनों लिख लेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए इसी आ गया यहाँ पर। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हम यहाँ ला दे रहे हैं और पुनः यहाँ उपयोग कर रहे हैं, ये हाफ फिल्ड है, यहाँ लिख दे रहे हैं हाफ फिल्ड, हाफ माने आधा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, फिल्ड अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षक है। ये आपका यहाँ से अगर हम ला दें तो देखिए ये बन रहा है, और इसको हम लिख दें, ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल फिल्ड, फुल फिल्ड। तो अर्ध रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, सब सेल, ये सब सेल है यार, ये देखते रहिए, सब
सेल कोश है, ये भी फुल फिल, हाफ फिल, सब सेल, सब सेल यहाँ कर दे, नहीं बैगनिया रंग कला दे, सब सेल, ये सब सेल हुआ। जो यस ऑर्बिटल है वो सब सेल, उसमें सब सेल और ये ऑर्बिटल एक ही होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल वाला रीजन है। और पुनः हम आपको ये बता दे रहे हैं, दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल। ये जो फिगर्स है ये ज्यादा स्टेबल रीजन का है, यहाँ लिख दिया। या 4 वाला है, हुंड रूल वाला, आप बाउ रूल वाला नहीं, हुंड रूल वाला ज्यादा स्टेबल है, यहाँ डाल भी दिया, बता भी दिया। ऐसे कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं, कितने एटम हैं जो यहाँ पर इस तरह की चीजें आएंगी, जहाँ हाफ फील्ड का कंसेप्ट आएगा। वो मतलब HR के अनुसार आपको लिखना होगा। वो सारे एलिमेंट्स हम लिख दे रहे हैं एक जगह, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत न पड़े। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, हम लिख दे रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ले आओ यार, इस पे लेके आते हैं। और ये एक्सरसाइज, होमवर्क, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स, ये देखिए यहाँ पर है, इतने है इसमें। असाइनमेंट्स आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको बनाने हैं। होमवर्क जिसे कहते हैं, असाइनमेंट्स माने होमवर्क, गृह कार्य। कौन कौन लिख दे भाई, ये देख लीजिए। ग्रीनविश कलर, ब्लूइश कलर, ये आ रहा, चलिए इसी का उपयोग कर रहे हैं। 2 तो हमने दे ही दिया। कौन कौन से हो गए, एक तो क्रोमियम हो गया जो 24 आपने लिख दिया। एक कॉपर हो गया जो 29 हमने लिख दिया। ये तो हमने लिख दिया। अब आपकी बारी है जिस पे काम करना है, वो कौन कौन से हैं। देखिए हाँ, 41 पर कुछ मामला गड़बड़ाएगा। NB नियोबियम 41 को आपको लिखना है। फिर कौन से आ रहे हैं, मोलिब्डेनम MO 42 पर कुछ ऐसी दिक्कत आएगी, हाफ फील्ड या फुल फील्ड की। 44 रेडियम, रिथेलियम है, RU है, ये 44 एटॉमिक नंबर पर है। इस तरह से इस पे आ रहा है। रोहिडियम RH, ये 45 पर भी आप लिखेंगे थोड़ा संभल उंभल के, ये 45 है। पैलेडियम PD, ये आपका होगा 46। ये देखिए इस पे भी आपको लिखना है, एक्सरसाइज है। AG, चांदी आ गया, AG, चलिए अब यहाँ लिखा जा सकता है। कॉपर वाले ग्रुप का है ये, इसी में 47, इसमें भी वही आएगा। 47 के बाद आप आ गए लॉरेंशियम। वाह, लॉरेंशियम बहुत आगे निकल गए यार, इतना ज्यादा आपको आगे मैं बढ़ा दिया। लॉरेंशियम LA लिखते हैं, दैट इज नोन एज लॉरेंशियम। फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। लॉरेंशियम के बाद गैडोलिनियम, GD को गैडोलिनियम पढ़ते हैं, और ये एटॉमिक नंबर है 64। उसके बाद आप आ जाइए, ये लैंथेनाइट्स के बाद एक्टिनाइट सीरीज में भी हम आएंगे। देखिए प्लैटिनम PT, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78, प्लैटिनम लिखेंगे। फिर गोल्ड आ गया, यह देखिए सोना चांदी सब इसी में है सब। गोल्ड, ऑरिल,
और ये आपका 79 है। बड़े बड़े आपको लिखवा दे रहे हैं। एक्टीनियम, ACT, एक्टीनियम, AC होता है, 89 है, इसको लिखिए। और फिर थोरियम, TH 90, एटॉमिक नंबर 90 है। प्रोटो एक्टीनियम, PA, देखिए हमको नाम याद है, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इलेक्ट्रॉनिक। यूरेनियम, ये देखिए एटम बम का ही लिख दीजिए, है क्या होगा, यूरेनियम 92। नेपच्यूनियम, सब एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, 93। और फिर सीएम, ये आपका आ गया 96। कुल कितने आ गए, गिन लें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन, हम दूसरा इसको लिखने वाले का उपयोग करें भाई, यहाँ डाल दे रहे हैं, राइट डाउन लिखिए। क्या लिखिए भाई, राइट डाउन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना लिख देंगे तो आप एकदम परिपक्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आप एवब, जो भी है एवब एलिमेंट, इस एलिमेंट का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ये स्थिति आपके सामने है, ये क्वेश्चन मार्क पे लगा दिया, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तो आपके सामने आ गया, तमाम तरह की चीजें निकल करके आ गई, निकाल सकते हैं। और कुछ और भी साधारण छोटा छोटा भी बना सकते हैं, वो भी इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसी पर आधारित न रहिए, हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम कहा जा सकता है, कहा जाता है कि नाइट्रोजन अधिक अस्थाई है ऑक्सीजन से, क्यों? क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ बदल रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न हम हिंदी में ला रहे हैं, हिंदी में, ताकि आपको दिक्कत न हो। क्वेश्चन है, कैसे आंसर देंगे? प्रश्न, क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे लिखा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के अपेक्षा, ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक क्यों अस्थाई है? अपेक्षा क्यों क्यों अधिक अस्थाई होता है? अधिक अस्थाई होता है। तो ये आपको अपना बताना है, कैसे बताते हैं? अस्थाई है, ये देखिए, ये रहा, क्यों अधिक अस्थाई है? तो फिर रीजन, आंसर, आपकी सॉल्यूशंस आने चाहिए, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस को आप ले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बना रहेंगे? तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ हम देंगे 7 और लिखेंगे कैसे? 1s2, 2s2 और 2p3 यहाँ बनाएंगे। और फिर यहीं बगल में आप इसको बना दीजिए ऐसे करके, तो ज्यादा सही है। 1
और देखिए सॉरी है नहीं, और चलेगा यहाँ तक 1 और यहाँ 3, और उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए। पी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल ऐसे बना दें, जो चेक करने वाला अंधा भी हो तो उसको भी दिख जाए। ये 2p3 का है, और ऊपर क्या लिख दें हम, ये देखिए ऊपर यहाँ लिख देते हैं हाफ फिल, अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षा। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में लिख दें भैया, अर्ध रूप से भरा कक्षक है। ये बड़ा कठिन लग रहा है हिंदी लिखना, हाफ फिल ऑर्बिटल वही लिख देते हैं। फिर लेके आइए, किसमें हम दूसरा वाला लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन का बनाइए। एक तुरंत ऑक्सीजन और बना करके बताइए। हम देखिए पेन दूसरा चेंज कर दिए, ये ऑक्सीजन है, ये गोला तो बना दिया, ये 8 है, और इसको आप बनाए, हम लाल से बना देते हैं। लिखेंगे क्या, 1s2 2s2 2p4, ये बनाइए यहाँ। और तुरंत इसके बगल में ही आप इनको भी दर्शाइए पी, क्योंकि ये तो भरा हुआ है, इसमें 1s2 2s2 का कोई मतलब नहीं होगा, ये आउटर ऑर्बिट वाला ही होगा। तो इसको भी आप ऐसे बना दीजिए, और एक, और देख लीजिए कुछ बड़ा हो गया मेरे समझ से, बड़ा हो गया तो काट दें क्या, ये देख लीजिए काट दिया, और क्या यहाँ से हो गया। और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग करके अगर हम बता दें, देखिए कैसे हो रहा है। ये ला रहे हैं यहाँ पर, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके रूल के अकॉर्डिंग, एक एक, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 है। अब देखिए दूसरा वाला हम काले से ले रहे हैं, नहीं लाल से दे दें तो आपको दिखेगा अच्छे ढंग से। अब ये जो है इसकी पेयरिंग हो गई है, देखिए पेयर्ड हो गया, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल हुआ। फिर हम उपयोग करेंगे ये कलर का, और ये पेन का, पेन यह रहेगा, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल, अंग्रेजी ले आया है, हिंदी में गड़बड़ हो रहा है। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फील्ड या फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये हुए देयरफॉर लेस स्टेबल। और क्या कर दें इसको, तो यहाँ आप लिख दें लेस स्टेबल, ये ब्रैकेट में डाल दें, यहाँ लिखेंगे लेस स्टेबल, कम अस्थाई हुआ है। ये लिखेंगे यहाँ सिमेट्रिकल फील्ड, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फील्ड, यहाँ फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, और यहाँ लिख देंगे इस रूप में मोर स्टेबल, यहाँ लिख देंगे मोर स्टेबल। ये देखिए यहाँ से अधिक अस्थाई है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये भी बना देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसको ला दें इसके आधार पर, तो ये ले आइए ग्रीन कलर में, यहाँ होगा किसके नियम पर, ये डाल दीजिए, यह नियम डालिए कौन सा, हुंड रूल है, हुंड
रूल है। ये तरह से स्थिति आपकी क्लियर हो जाती है और कहेंगे इसलिए देयरफॉर, ये देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर कौन सा भाई साहब, कौन सा आ गया? देयरफॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, अधिक स्थायी है किसके तुलना में? देन ऑक्सीजन। यह देख लीजिए, यहीं पर हम इसको खत्म कर देते हैं। बहुत सारा है, इसका उपयोग आप उपयोग करके लेके आएंगे और बनाएंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। जितना मैंने एक्सरसाइज भी दिया वो भी, और ये देखिए यहाँ पर ला रहे हैं हम, ऊंचा ये मोटा बना दे रहे हैं। आज की क्लास को हम यही फिनिश कर रहे हैं और फिनिशिंग के बाद कल हम आपको देखते रहिए दूसरा स्थिति ले आएंगे और n+l रूल होगा कल। ओके।